हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एपी कॉन्सेप्ट पर। आज इस वीडियो में हिस्ट्री के हिस्टोरिकल इवेंट्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी या स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह क्लास फ़ायदेमंद होगी। फ्रेंड्स, अगर आपने एपी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, जिससे मैं और ऐसे वीडियो आप सभी के लिए लाऊं। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कहता है, यूरोपियों का भारत आगमन कब हुआ था? 14वीं सदी, 15वीं सदी, 16वीं सदी या 17वीं सदी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16वीं सदी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में यूरोपीय लोगों का पहला मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य शासन, व्यापार, धर्म प्रचार, कृषि विस्तार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापार। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, सबसे पहले भारत पहुंचे यूरोपीय लोग कौन थे? अंग्रेज, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वास्को डी गामा ने भारत के किस तट पर पहुंचकर समुद्री मार्ग खोजा? कालीकट, बंबई, कोचीन, मद्रास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालीकट। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599, 1600, 1605 या 1612 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1600 ईस्वी में। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत किस सम्राट की मृत्यु के बाद मानी जाती है? शाहजहां, औरंगजेब, अकबर या बाबर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब। ठीक, चलिए नेक्स्ट। मुगल सत्ता के पतन का एक मुख्य कारण था तेज विकास, उत्तराधिकारी युद्ध, एकीकृत प्रशासन या अधिक कृषि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराधिकारी युद्ध, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 18वीं सदी में किस नवाब ने बंगाल को स्वतंत्र रूप से शासन किया? तो 18वीं सदी में किसने बंगाल को स्वतंत्र रूप से शासन दिया? तो इसका अलीवर्दी खां, सिकंदर शाह, अब्दुल्ला खां या नजीब उल मुल्क? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलीवर्दी खां। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, अवध राज्य का संस्थापक कौन था? शहादत खां, मीर जाफर, निजाम या टीपू? तो इसका हो जाएगा शहादत खां, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए हैदराबाद के संस्थापक का नाम क्या था? अलीवर्दी खां, शहादत खां, निजाम उल मुल्क, मीर कासिम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शहादत, इसका सही उत्तर हो जाएगा निजाम उल मुल्क, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुगल साम्राज्य में कमजोर केंद्र की स्थिति के कारण कौन सी शक्ति उभरी? दिल्ली सल्तनत, क्षेत्रीय राज, मराठा राज या राजपूत? इनमें से कौन सी शक्ति उभरी थी मुगल साम्राज्य के कमजोर होने पर? ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षेत्रीय राज, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राजपूतों को अपने वतन जागीर की स्वतंत्रता कब मिली? तो कब मिली? मुगल उत्कर्ष काल में या 18वीं सदी में या 16वीं सदी में या 19वीं सदी में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18वीं सदी में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 18वीं सदी में पंजाब में किस नेता ने शक्ति एकत्र की? तो किस नेता ने? सत्ती सिंह, चूड़ामन, रंजीत सिंह या अलीवर्दी खां ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
रंजीत सिंह, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट। जाटों के नेतृत्व में स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया? चुरामन, सूरजमल, अलीवर्दी खां या नादिर शाह ने? इनमें से किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरजमल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? सिख समुदाय का राज्य निर्माण मुख्य रूप से किसके नेतृत्व में हुआ? गुरु गोविंद सिंह, रंजीत सिंह, बंदा बहादुर या गुरदास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रंजीत सिंह, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बंगाल में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किस युद्ध के पश्चात मिला? तो किस युद्ध के पश्चात मिला? पानीपत, पलासी, बक्सर, कर्नाटक? इनमें से किसके बाद बंगाल में दीवानी का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा बक्सर के युद्ध के बाद, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्लासी की लड़ाई में किस नवाब ने अंग्रेजों का साथ दिया? मीर कासिम, सिराजुद्दौला, मीर जाफर या शुजाउद्दौला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीर जाफर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए 18वें नंबर का प्रश्न पे चलते हैं। 18 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? बक्सर की लड़ाई के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को दीवानी का अधिकार कब मिला? तो 1765, 1757, 1772 या 1784? तो कब मिला? तो 1765 में मिला, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? मुगल सत्ता के पतन में किस विदेशी का आक्रमण भी कारण रहा? मुगल सत्ता के पतन में किस विदेशी आक्रमण भी एक अहम भूमिका निभाई थी? बाबर, नादिर शाह, जानी बेग या फिरदौसी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नादिर शाह, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट। 18वीं सदी में मराठों को कमजोर करने वाला प्रमुख युद्ध कौन सा था? पलासी, पानीपत तृतीय, बक्सर या करनाल का युद्ध? तो इसका हो जाएगा पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक, मराठों को कमजोर कर दिया था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए यूरोपीय शक्तियों के बीच भारत में संघर्ष को क्या कहा जाता है? देवस्फोट, कंपनी युद्ध, कर्नाटक युद्ध या पानीपत युद्ध? तो क्या कहा जाता है? तो कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी से कौन सी संबंधी तथ्य सही है? ऑप्शन ए में है उन्होंने सूरत पर कब्जा किया, बी वे मुख्य रूप से मसाला व्यापार में थे, सी उन्होंने भारत पर शासन स्थापित किया, डी वे पहले आए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको वे मुख्य रूप से मसाला व्यापार में थे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष कौन सा है? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1602, 1664, 1690 या 1757? तो किस वर्ष हुई थी? तो 1664 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुगल सत्ता में अस्थिरता के कारण प्रमुख रूप से कौन सी समस्याएं थी? और मुगल सत्ता में अस्थिरता के कारण प्रमुख रूप से कौन सी समस्याएं थी? केंद्रीय सत्ता में मजबूत नेतृत्व, लगातार उत्तराधिकारी संघर्ष, कृषि में वृद्धि, विदेशी व्यापार? तो इसमें हो जाएगा लगातार उत्तराधिकारी संघर्ष, यानी मुगल सत्ता में अस्थिरता का प्रमुख कारण था लगातार मुगल सत्ता में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 18वीं सदी में मराठा साम्राज्य ने किस दिशा में विस्तार किया था? तो केवल दक्षिण, उत्तरी भारत तक, केवल पश्चिम क्षेत्र, केवल पूर्वी क्षेत्र? मराठा साम्राज्य विस्तार 18वीं सदी में किस ओर किए थे? तो उत्तरी भारत
की ओर वो विस्तार किए थे। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, मुगल शासन के पतन के बाद अमीर क्षेत्रीय शासक किस रूप में उभरे? जागीरदार, नवाब, व्यापारियों या किसान के रूप में? तो यह नवाब के रूप में उभरे थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, बंगाल में कंपनी शासन की राजधानी बाद में कहाँ स्थापित हुई? ठीक, दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता या मुंबई? तो कहाँ स्थापित हुई? तो कलकत्ता स्थापित हुई थी। बंगाल में कंपनी शासन की राजधानी बंगाल कलकत्ता स्थापित हुई थी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अंग्रेजों ने बंगाल में शासन का प्रशासनिक केंद्र कहाँ बनाया? पटना, कलकत्ता, हैदराबाद या सूरत? तो कहाँ बनाया? तो कलकत्ता बनाया था प्रशासनिक केंद्र। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, स्वतंत्र अवध राज्य का उभरना मुगल शासक की सत्ता में गिरावट का संकेत था। सही, यह सही है या गलत है या कुछ हद तक सही है या नहीं पता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए। स्वतंत्र अवध राज्य का उभरना मुगल सत्ता की गिरावट का संकेत है, यह सही कथन है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है, सक्सियन राज्य का उदय मुगल पतन का परिणाम नहीं था। यह कथन सही है, गलत है, कुछ हद तक सही है या पता नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गलत है, यह कथन गलत है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन का सबसे लंबा समय अवधि लगभग कब था? तो 1600 से 1657, 1657 से 1857, 1707 से 1800 और 1757 से 1858। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1657 से 1857 के बीच में मुगल साम्राज्य के पतन का सबसे लंबा समयावधि था। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, हैदराबाद राज्य की स्थापना किस शासन ने की थी? किस शासक ने की थी? निजाम, शहादत खां, मुशर्रफ खां, मुगल सम्राट? तो किसने की थी? तो निजाम ने की थी। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, मुगल सत्ता कमजोर होने पर किसने पंजाब में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया? हैदर अली, सूरजमल, रंजीत सिंह, टीपू सुल्तान? तो किसने स्थापित की? तो रंजीत सिंह ने स्थापित की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए किन राज्यों को मुगल उत्तराधिकारी राज्य कहा जा सकता है? बंगाल, अवध, हैदराबाद, पंजाब, कर्नाटक, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, गुजरात, मद्रास, बंबई, पटना? तो किन राज्यों को मुगल उत्तराधिकारी का राज्य कहा जा सकता है? तो हम किसे कहेंगे? तो बंगाल, अवध और हैदराबाद को हम लोग कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बंगाल नवाबों का शासन मुगल शासन में कितनी स्वतंत्रता प्राप्त कर चुका था? बंगाल नवाबों का शासन मुगल शासन से कितनी स्वतंत्रता प्राप्त कर चुका था? पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से, बिल्कुल नहीं, केवल नाम मात्र? तो कितना किया था? तो आंशिक रूप से किया था, अभी प्रारंभ ही हुआ था, इसलिए आंशिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त किया था मुगल के नवाबों ने, बंगाल के नवाबों ने मुगल शासक से। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, मुगल सत्ता पतन के बाद कौन सा समूह सत्ता पाने की कोशिश में था? मराठा, अंग्रेज, सिख, सभी? तो कौन सा शासक था? तो सभी थे कि मुगल सत्ता पतन के बाद सभी कोई सत्ता पाने के कोशिश में था। मराठा, अंग्रेज, सिख और ये तीनों थे, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, किस यूरोपीय शक्ति ने भारत में सबसे अस्थायी उपनिवेश स्थापित किया? पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज? किसने किया?
तो अंग्रेज ने किया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, मुगल पतन के बाद किन वतन जागीरों को स्वतंत्रता मिली? राजपूत, जाट, मराठा, सभी। तो इसका हो जाएगा सभी। ऑप्शन नंबर डी। मुगल पतन के बाद वतन जागीरों को स्वतंत्रता मिली। इसमें राजपूत, जाट और मराठा तीनों शामिल थे, तीनों, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बक्सर युद्ध का परिणाम कौन सा था? मुगल का पुनरुद्धार, अंग्रेजों को दीवानी अधिकार, फ्रांसीसी का प्रभुत्व, मराठा सत्ता। तो इसका हो जाएगा अंग्रेजों को दीवानी अधिकार। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, मुगल शासन पतन की स्थितियों में किसने बंगाल पर अधिकार किया? फ्रांसीसी, अंग्रेज, डच, पुर्तगाली। तो किसने स्थापित किया? तो अंग्रेज ने अधिकार स्थापित किया। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य पतन का मुख्य राजनीतिक कारण था? आर्थिक समृद्धि, उत्तराधिकारी क्राइसिस, फ्रांसीसी सहायता या कृषि सुधार। तो इसमें हो जाएगा उत्तराधिकारी क्राइसिस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, दीवानी शब्द का अर्थ क्या है? सैन्य शक्ति, राजस्व एकत्र करना, व्यापार संधि या संधि पारित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्व एकत्र करना। ऑप्शन नंबर बी। दीवानी शब्द का अर्थ है राजस्व एकत्र करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, 18वीं सदी में अमीर क्षेत्रों के शासक किस रूप में उभरे? कंपनी अधिकारी, स्वतंत्र शासक, विदेशी सैनिक या किसान नेता। तो यह हो जाएगा इसका सही उत्तर स्वतंत्र शासक के रूप में 18वीं सदी के अमीर क्षेत्रों के शासक उभरे, के रूप में उभरे, स्वतंत्र शासक के रूप में उभरे। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, ब्रिटिश कंपनी को दीवानी अधिकार मिलने के बाद उसने क्या किया? शासन छोड़ दिया, व्यापार बढ़ाया, प्रशासनिक अधिकार लिया, केवल व्यापार किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशासनिक अधिकार लिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, वतन जागीर का संबंध किससे था? वतन जागीर का संबंध किससे था? मुगल प्रशासन से था, अंग्रेजी शासन से था, स्वयं राज्यों से था या सिख शासन से था। तो वतन जागीर का संबंध मुगल प्रशासन से था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, किस नवाबी सत्ता का पतन बंगाल में कंपनी रूल की ओर अग्रसर हुआ? अली वर्दी खां, मीर जाफर, सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, स्वतंत्र राज्यों के उदय में किस शक्ति का प्रमुख योगदान रहा? मुगल, क्षेत्रीय शूरवीर, यूरोपीय कंपनियां या विदेशी सेना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षेत्रीय शूरवीर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, मुगल सत्ता पतन के समय किसने भारत के अधिकांश हिस्सों में प्रभाव जमा लिया? मराठा, अंग्रेज, सिख, जाट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेज ने मुगल सत्ता के बाद भारत के अधिकांश हिस्सों में प्रभाव जमा लिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेज। ठीक, चलिए 18वीं सदी को इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? मुगल उत्कर्ष, मुगल पतन और कंपनी रूल की शुरुआत, राजपूत शासन या प्राचीन काल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुगल पतन और कंपनी रूल की शुरुआत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए आज का अंतिम प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में किस युद्ध के बाद स्थापित हुआ? तो किस युद्ध के बाद?
कर्नाटक युद्ध, प्लासी युद्ध, पानीपत युद्ध या बक्सर युद्ध? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लासी युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में स्थापित हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा हो या कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।